स्वागत है आप सबका नंबर सिस्टम के इस सीरीज में। यह है नंबर सिस्टम का पार्ट 3 का वीडियो। अगर आप डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला हुआ है, उसको देखिए। बढ़िया से एकदम जीरो लेवल से बताया गया है, आपको किसी भी तरह का दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कमजोर से कमजोर छात्र पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, बड़े से बड़े लेवल तक नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यौगिक या भाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, फिर रेशनल नंबर या परिमेय संख्या पढ़ेंगे, फिर इरेशनल नंबर जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं यौगिक या भाज्य संख्या। इसको ऐसे सीखते हैं, देखिएगा ध्यान से। इससे पहले हम लोग अभाज्य संख्या सीख चुके हैं, सम संख्या, विषम संख्या, प्रकृत संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक नंबर लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना संख्या लिए। हम अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं उसमें क्या पढ़े थे कि वैसा संख्या जो एक से विभाज्य हो और अपने आप से विभाज्य हो, स्वयं से, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ये भी एक से होगा और अपने आप से होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। ठीक है, 5 भी अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है क्योंकि 5 भी एक और अपने आप से होता है। 7 भी अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है। 11 भी अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है। अब जरा हम इन लोगों का देखें क्या स्थिति है, क्या हाल है। चलो जैसे 6 लेते हैं, 6 1 से कटेगा पूरा पूरा, 2 से कटेगा द्वितीया 6, 3 से कटेगा 3 दूना 6, फिर खुद 6 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। देखते हैं कि ये जो 6 है इसका कई ठो गुणनखंड, 1 2 3 4 गो। एक तो 1 से तो कटवे करेगा, अपने आप से तो कटवे करेगा, इसके अलावा 2 और 3 से भी कटेगा। कहने का मतलब ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड 1 और अपने आप के अलावा और भी हो, उसी को बोलते हैं यौगिक या भाज्य संख्या। अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा और भी किसी किसी संख्या से कट जाए, भाग लग जाए, डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसी तरह 4 को देखते हैं। ये 4 है, 4 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा और 2 से भी कटेगा, 2 दूना 4। 1 से अपने आप से तो कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये है यौगिक संख्या जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं। उसी तरह 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, तो अपने आप और 1 के अलावा 2 से कट रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। उसी तरह 9 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 9 से कटेगा एक बार में, 9 एकम 9, 3 से भी कटेगा, 3 तिहाई 9, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। उसी तरह 10 कंपोजिट नंबर है। 10 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 पंचे 10, 5 से भी कटेगा, 5 दूना 10, इसलिए 10 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं या यौगिक संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया होगा किसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए अब देखेंगे परिमेय संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या से 2 बातें निकल के आती है। पहला, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। ये दोनों बातें याद रखिएगा। इसका नाम यौगिक संख्या भी है, इसका नाम कंपोजिट नंबर भी है। अंग्रेजी हिंदी दोनों याद रखिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी किसी एग्जाम में अंग्रेजी ही पूछ देता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, हम अंग्रेजी हिंदी सब पढ़ाएं। चलिए अब देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, पाई क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? 22/7 परिमेय है या अपरिमेय? एकदम बहुत मजा आने वाला है। 0 क्या है? परिमेय या अपरिमेय? देखेंगे बढ़िया से कि कौन होता है परिमेय, कौन होता है अपरिमेय, एकदम ऑपरेशन करके देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, समझ के बिल्कुल भी। अगर आप कभी भी नहीं समझे हैं तो आज समझिएगा, मेरा वादा है, ठीक है। चलिए परिमेय संख्या पहले नंबर पे कहता है कि ये P/Q के रूप में होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आप बचपन से पढ़े होंगे कि इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, मतलब हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी भिन्न में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 है लेकिन नीचे क्या है, 1 है, 0/1 है, ना कि नीचे 0। नीचे जो भी चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस का कोई भी संख्या, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या है। ये पहला परिभाषा। दूसरा, P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। कॉमन फैक्टर को बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये क्या, P और Q मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले का कोई ऐसा संख्या ना हो जो ऊपर वाले को भी काट दे और नीचे वाले को भी काट दे। जैसे देखिए 2 और 3, 2/3, कोई ऐसा संख्या है जो 2 को भी काट दे, 3 को भी काट दे, एक को छोड़कर? नहीं है। 4/5, 5/6, कहीं भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन एक जगह है, यहाँ 15/25। देखते हैं 5 से ऊपर भी कट रहा है, 5 से नीचे भी कट रहा है, तो क्या करेंगे, 5 तिया 15, 5 25, क्या आ गया, 3/5, 3/5। अब ये हो गया क्या, मेरा परिमेय संख्या, ठीक है। ऐसा ऊपर और नीचे दोनों देखेंगे, ठीक है। देखने से अगर लगे कि किसी संख्या से कट रहा हो, ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या करेंगे, उसको काट देंगे, तब ये परिमेय संख्या का रूप पकड़ लेगा, ठीक है। अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। अब जैसे 2 है, 2 कैसे परिमेय संख्या है? अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 0 कैसे परिमेय संख्या है? नीचे 1 है। -8 कैसे है? नीचे 1 है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। P/Q, P/Q, P/Q। अब एग्जाम में परिमेय संख्या से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। एक ये कि 0 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय? तो याद रखिएगा 0 जो है वो परिमेय संख्या है। दूसरा 22/7 परिमेय संख्या या अपरिमेय? ये परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब अपरिमेय देखते हैं। वैसी संख्या जो परिमेय नहीं है उसको अपरिमेय बोलते हैं। अब कौन परिमेय नहीं है? तो ये होता है, दूसरा नंबर पढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या वर्गमूल और घनमूल के अंदर रहती है। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है जिसको रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। इसके अंदर अगर कोई संख्या है तो वह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कैसे देखते हैं ध्यान से। अगर इसके अंदर मान लो कि 4 है, 4 तो निकल जाता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, 4 का वर्गमूल 2, 2 तो निकल गया। ये क्या है? परिमेय संख्या है। √4 भी परिमेय संख्या है। यहाँ कहने का मतलब है कि वैसा संख्या जो रूट से बाहर ही ना निकल सके, जैसे √3 बताओ, इसको बाहर करके निकालो कितना आता है? एग्जैक्ट नंबर कुछ आता है, जैसे 4 का 2 आ गया, उसी तरह हम √25 का कितना निकाल लेंगे? 5 निकाल लेंगे। तो ये सब हो गया क्या? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय, लेकिन वैसा संख्या जो रूट से बाहर ही ना निकल पाए वो अपरिमेय। उसी तरह वैसा संख्या जो क्यूब रूट से बाहर ना निकल पाए वो अपरिमेय की श्रेणी में आएगा, और जो निकल पाए वो परिमेय की श्रेणी में आएगा, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, पाई क्या है? पाई है अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दशमलव संख्याओं में से कौन सा दशमलव वाला संख्या परिमेय होगा और कौन सा दशमलव वाला संख्या अपरिमेय होगा। एकदम बहुत आसान है, तुरंत आपको दशमलव वाला संख्या कौन देगा, आप तुरंत बना दीजिएगा कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। देखते हैं ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। ऐसा चीज पढ़ेंगे जो आपने अब तक ना पढ़ा हो। परिमेय संख्या समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए रूट वाला मसला 1-2 और देख लेते हैं ताकि बच्चों का क्लियर हो जाए, फिर आगे देखेंगे। जैसे √36, ये क्या है? परिमेय है। क्यों? क्योंकि √36 का मान होता है 6, मतलब वैसा संख्या जो रूट के अंदर से बाहर आ जाए वो परिमेय है। उसी तरह क्यूब रूट
27, इसको जब बाहर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3। आप क्यूब रूट पढ़े होंगे, जिसको घनमूल बोलते हैं, इसको वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब परिमेय। अब ऐसा संख्या जो रूट से बाहर ही ना आ सके, 3 बाहर नहीं आ सकता है, 6 नहीं आ सकता है, उसके बाद आपका 7 नहीं आ सकता है, 2/3 नहीं आ सकता है, मतलब वैसा संख्या जो रूट के बाहर ना हो पाए उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्यूब रूट के बाहर भी ना आ पाए उसको भी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे क्यूब रूट 4 है, याद रखिएगा, क्यूब रूट 6, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं कौन सा दशमलव वाला संख्या परिमेय होगा, कौन सा दशमलव वाला संख्या अपरिमेय। देखिए वैसा दशमलव वाला संख्या जो रिपीट हो, जैसे 0.66666 आते रह रहा है, 0.32323232 रिपीट होते रह रहा है, 0.467 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट होते जा रहा है, मतलब रिपीटिंग डेसिमल। ऐसा दशमलव जो रिपीट हो वो होगा परिमेय संख्या। और ऐसा दशमलव जो रिपीट ना हो, जैसे 0.1 3 7 6 2 4 2 1 4 7 6 कुछ से कुछ आते जा रहा है, मतलब कोई फिक्से नहीं है, 7 6 5 कुछ भी आ रहा है, मतलब ऐसा दशमलव जो रिपीट कर ही नहीं रहा है और अपने मन से भागे जा रहा है कुछ से कुछ, वो आएगा अपरिमेय संख्या में। 0.1 7 6 5 1 2 3 4 3 2 1 0 6 5 ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, रुकिए नहीं रहा है, तो ये आ जाएगा अपरिमेय संख्या का गिनती में, ये आ जाएगा परिमेय संख्या की गिनती में। इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में इसे लिखा जा सकता है, लेकिन इसे नहीं लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखेंगे P/Q के रूप में, चलिए वो देखते हैं। बहुत आसान है, गाना गाइए, आराम से पढ़िए। 0.6666 रिपीट हो रहा है, तो देखते हैं कौन संख्या रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे 0.6 ऊपर में दे देंगे रेकरिंग। अब इसको P/Q मतलब परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, ऊपर में जो है उसको लिख देंगे और नीचे जिस संख्या के ऊपर में रेकरिंग है, देखेंगे कई ठो संख्या है, यहाँ एक ठो संख्या तो ऊपर में 9 दे देंगे, यही 6/9 हो गया। कहीं 0.3 है, जैसे 0.32 32 32 32 रिपीट होते जा रहा है। अब देखते हैं कि रिपीट कौन हो रहा है, 32 32 32 32 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 0.32 लिखेंगे, रेकरिंग दे देंगे। अब इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, 32 लिख देंगे, दूगो संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो दूगो 9 दे देंगे, यही हो, देखिए P/Q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या। फिर कहीं अगर ऐसा हो 0.46 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे रिपीट हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ रिपीट कौन हो रहा है, 4 6 के बाद देखते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट होते जा रहा है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 0.46 रिपीट कौन कर रहा है, 1 2 3 1 2 3 लिख के 1 2 3 के ऊपर रेकरिंग दे देंगे, हो गया। अब इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ये नोट कर लीजिए, क्या है 0.46 1 2 3 0.46 1 2 3 1 2 3 के ऊपर रेकरिंग है। अब इसको परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 46 123 जो है उसको लिख देंगे और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। 46 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 400 पे घटा दिए। अब क्या करेंगे, जितने के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे और जितने के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। 2 ठो के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 2 ठो 0 लिखेंगे। अब इनको इससे घटा दो, जितना आएगा वही आपका हो जाएगा। जैसे 13 में 6 गया 7, 11 में 4 गया 7, यहाँ बच्चा कितना 0 5 6 4 बट 9 9 9 2 0, देखो P/Q के रूप में आ गया। तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये सब संख्या को जो रिपीट होता ही नहीं है, जो नॉन रिपीटिंग है,
वो हम उसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या ही होता है। चलिए, रियल नंबर या वास्तविक संख्या, अब तक आपने जो पढ़ा सभी परिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या, प्रकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जितना भी आपने पढ़ा सभी संख्याओं को ही वास्तविक संख्या या रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, मतलब दुनिया में जितने भी तरह का संख्या होता है, जितने भी तरह का नंबर होता है, वो सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लिखने का मन करे तो लिख लो। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है, संख्या कहलाती है। ठीक है, जो भी है, जैसे √3, √4, 3/6, 1/2, -8, 0, 6/5, कुछ भी दुनिया का जितना भी संख्या है, सभी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर है। ठीक है, चलिए अब आगे का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संख्या में गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। आपको दे दिया रहेगा कि जैसे मान लो कि 320 दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है। क्या पूछेगा, गुणनखंडों की संख्या। ये निकालने का मात्र 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। सिर्फ ये तो गुणनखंड हो गया, आपको अलग से भी पूछ सकता है, सम गुणनखंड की संख्या निकालो, विषम गुणनखंड की संख्या निकालो। फिर आपको ये भी निकालना सिखाएंगे कि गुणनखंडों का योग कितना होगा, सभी गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। आपको कोई भी नंबर दे रखे कोई मतलब नहीं, एकदम 1 सेकेंड 2 सेकेंड में बनेगा। ठीक है, तो आगे का क्लास में हम यही देखने वाले हैं। अंग्रेजी वाला बच्चा जान ले कि फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये इवन फैक्टर्स कितना होगा, फिर ऑड फैक्टर्स की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये सब निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आगे का क्लास में।